नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीस लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाहि बिग़ैरि इल्म व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औ कमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आबाद हुई शिरतगाहें, आबाद हुई शिरतगाहें, वीरान मसाजिद रोती है, तारीह फिजा पर मौसीकी पामाल अजानें होती हैं, बर्बाद खजा है मुस्तकबिल माजी की बहारें सोती हैं। ये वक्त अमल किरदार है शल, क्या दस्ते दो फैलाता हूँ, कहने को मुसलमान मैं भी हूँ लेकिन कहते शर्माता हूँ। मोहतरम सदर जलसा मुअज़्ज़िज़ सामईन, आज मुझे आप हज़रात के सामने तकरीर का हुक्म दिया गया है, वो गाना बजाने के नुकसानात के उन्वान से मानवन है। सामईन मोहतरम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गाना दिल में निफाक को यूं उगाता है जिस तरह पानी खेती को उगाता है। और एक जगह फरमाया, आखिरी जमाने में उम्मत के कुछ लोगों की शक्लों को मस्ख करके बंदर और खंजीर बना दिया जाएगा। सहाबा कराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या वो लोग इस बात की गवाही नहीं देंगे कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद बहक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों नहीं, बल्कि वो नमाज भी पढ़ते होंगे, रोजा भी रखते होंगे और हज भी अदा करते होंगे। सहाबा कराम ने पूछा, आखिर उनके साथ ऐसा मामला करने की वजह क्या होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो गाना बजाने के आलात अपना लेंगे। सामईन मोहतरम, गाना और म्यूजिक वो ज़हर कातिल है जो मोमिन बंदे के चेहरे से नूर, आंखों से हया, दिलों से खौफ खुदा, कानों से तहारत, जिंदगियों से निजाबत और माशरे से हिदायत जैसी कीमती सरमाया को सलब कर लेता है। चुनांचा जो लोग गाना सुनने और सुनाने में मशगूल रहते हैं, उनको मेरे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान पे गौर करना चाहिए, जिसमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गाना सुनना गुनाह है, उसके पास बैठना फिस्क है और उसकी लज्जत हासिल करना कुफ्र है। आलाते मासियत भी है आहों के साथ साथ, आलाते मासियत भी है आहों के साथ साथ, नगमे भी जारी हैं चीखों कराहों के साथ साथ। ये दीन से मिजाज नहीं तो और क्या, तौबा भी है तमाम गुनाहों के साथ साथ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाल्लाह माशाल्लाह, लगता है आने वाले दिनों में हड्डा में बाहर से कोई नात तकरीर करने के लिए मौलवी नहीं बुलाना पड़ेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह।